अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो जिस चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। एज यू कैन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में क्या आ सकते हैं। नंबर वन, स्टेट द वेरियस फंक्शंस political parties perform in a democracy. Democracy में आपने explain करना है कि what are the different functions that the political parties are performing in democratic countries. Then question number second is what are the various challenges faced by political parties. Question number 3 is write a short note on BJP, Bharatiya Janata Party and Indian National Congress INC. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकता है जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसके बाद में डिफेक्शन क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसके बाद में हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। देन एनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। Then question number 4 is name 3 components of political party. Then which party is allowed to rule in China? Question number 6 is what is an alliance or a friend? Then question number 7 is that is what is the symbol of All India Trinamool Congress AITC and Bahujan Samaj Party. इनके आपने खाली symbols बोलने हैं। So these are the expected questions from the chapter political parties. Okay, तो पहले ही हम डिस्कस करने वाले हैं why do we need political parties, या हमें क्यों political parties की क्यों जरूरत है। बात समझ में आ रही है? या पहले हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है what is a political party. So political party is a group of people who are who are having common these policies regarding the political issues of a country. अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करना होगा व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को कैसे डिफाइन करोगे। सो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर हैविंग कॉमन इश्यूज, हु आर हैविंग कॉमन व्यूज ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ ए कंट्री। ठीक है ना, कंट्री के जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनके ऊपर दे आर हैविंग कॉमन ओपिनियन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। और आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कि इंडिया में हमारे पास वी आर हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो यहां पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इलेक्शंस में ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को जो है उन्हीं बेस्ट कैंडिडेट से इलेक्शंस का कंटेस्ट करवाते हैं। बिकॉज क्यों वो अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को जो है उन्हीं से क्यों इलेक्शंस कंटेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा उनको चांसेस होते हैं टू विन द इलेक्शंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपने डिफाइन करना होगा, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ए ग्रुप ऑफ पीपल दिस हैविंग on a common opinion on the political issues of a country. Now you can see here, why do we need political parties? हमें क्यों political parties की जरूरत है? Very important question. और आप याद रखोगे, for ordinary people, democracies are equal to political parties. Ordinary लोग जो है, जो आम लोग हैं, उनके लिए क्या है कि democracy is equal to what? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ना, कि आम लोगों के लिए आप मान लीजिए जब आम लोगों के पास जब पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो तभी उनको लगता है कि दैट द कंट्री इज अ व्हाट, कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है ना, तो दिस इज वन व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज ऑर्डिनरी लोगों के लिए डेमोक्रेसी जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी की ही वजह से उनको लगता है कि दैट देयर इज डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देन फॉर मोस्ट पीपल टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद डेमोक्रेसी। फॉर मोस्ट पीपल आप देखोगे जो यहां कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, वो टेंड टू ब्लेम, वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं कि दैट वट एवर इज हैपनिंग रॉन्ग इन द डेमोक्रेसी, वट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन द कंट्री, आप देखोगे उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम किया जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन आर, यहां पे आप देखोगे
for ordinary people, democracy is equal to political parties. As you can see here, they may not know about constitution, but may know something about political parties. कि आम लोग जो है ना, और आम लोगों के लिए डेमोक्रेसी जो है इट इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मे बी दे मे नॉट बी हैविंग एनी इंफॉर्मेशन, एनी नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, मगर उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना. उसके बाद में फॉर मोस्ट पीपल टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद डेमोक्रेसी. की डेमोक्रेसी में जो भी कुछ गलत हो रहा है, लोग जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं. एज यू कैन सी हियर, पार्टीज है ना became identified with social and political division, और पार्टीज जो ना वो अनादेश उनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द सोशल एंड द पॉलिटिकल डिवीजन. आई मीन टू से पॉलिटिकल पार्टीज ही कंट्री में क्या करवाती हैं, सोशल डिवीजन करवाती हैं, और कंट्री में पॉलिटिकल डिवीजन करवाती है. नाउ द क्वेश्चन आर डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है. ये सब कुछ जना देखते हुए why political parties became so omnipresent in democracies all over the world, कि क्यों political parties इतने omnipresent बन जाते हैं, जहां जहां भी वर्ल्ड में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी वहां पे these political parties जो है they are becoming what omnipresent. ठीक है ना. तो ये आप देखोगे कि सारा कुछ जो यहां पे आपने देखा, इससे क्वेश्चन अराइज होता है. कौन से क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज होते हैं कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है. उसके बाद में क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो ना इतने ओमनी प्रेजेंट बन जाते हैं इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एज यू कैन सी हियर, para पॉलिटिकल पार्टी, स्टार्टिंग में ही मैंने इसको आपको डिफिनेशन बोली थी पॉलिटिकल पार्टी की. अब थोड़ा यहां पे और ज्यादा इसको एलैबोरेट करते हैं. इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who can come together to contest elections and hold power in the government. ये भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, या आप सिंपली लिख सकते हो कि political party is a group of people and having common opinion on the political issues of a country. तो यहां पे आप देखोगे कि political party क्या है, it is a group of people, and those group of people जो है ना they come together, and why they come together in order to contest what election. वो elections contest करते हैं, and मकसद क्या है elections को contest करने का, that is to hold power in the government. कि government में उनका मकसद होता है, elections को क्यों contest करते हैं, मकसद खाली उनका ये होता है कि हम पावर में आना चाहते हैं. and they agree on some policies and programs for the society. वो कुछ policies के ऊपर and कुछ programs के ऊपर क्या करते हैं, एग्री करते हैं for society with the view to promote the collective good. collective good को प्रमोट करने के लिए ये जो political parties हैं ये एग्री करते हैं. किसके ऊपर एग्री करते हैं, सम पॉलिसीज के ऊपर एग्री करते हैं, सम प्रोग्राम्स के ऊपर एग्री करते हैं. एंड व्हाई दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, व्हाई दे एग्री ऑन सम प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी. मकसद खाली यह है कि सोसाइटी में दे वांट टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. एंड ए पॉलिटिकल पार्टी tries to convince people that its policies are better than others. Political parties elections से पहले political parties लोगों को कन्विंस करती है. लोगों आप देखो ये रैलीज निकालते हैं, उसके बाद में अपना मैनिफेस्टो भी ये पब्लिश करता है, और मैनिफेस्टो के जरिए, रैलीज के जरिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने कैंडिडेट्स के जरिए लोगों को परसुएड करते हैं, ये लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने पॉलिसियां वाजिया करते हैं लोगों के सामने. और क्यों ये ऐसा करते हैं, ताकि और ये बोलते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज है दे आर बेटर एज कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज. एंड वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, एंड सो दैट दे कैन इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज. और वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद कि वो बोलते हैं कि हम अपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. उसके लिए लोगों को कन्विंस किया जाता है रैलीज के जरिए, कैंपेन्स के जरिए, जो है अपने कैंडिडेट्स के जरिए लोगों को कन्विंस किया जाता है कि हमारी ही पार्टी जो है ये बेस्ट है, और हमारी ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो है ये बेस्ट है, और इलेक्शन जीतने के बाद हमारी जो ये पॉलिसीज है, हमारे जो ये प्रोग्राम्स हैं, हम इनको बाद में फिर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे. और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी. एंड parties are about a part of the society, and thus involve partisanship.
और ये जो पार्टीज है दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस ए पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी इट स्टैंड्स फॉर, which policies it support and whose interest it uphold। और पार्टी किससे जानी जाती है? पार्टी जानी जाती है कि इसका स्टैंड क्या है, पार्टी जानी जाती है कि इसके पॉलिसीज क्या है और किस चीज को ये पार्टी सपोर्ट करती है एंड उसके बाद में किन इंटरेस्ट्स को वो पॉलिटिकल पार्टी अपहोल्ड करती है। इसी से एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्री में जाना जाता है। किस चीज से? कि पॉलिटिकल पार्टी किस एक पॉलिटिकल पार्टी का दिस स्टैंड क्या है, उसके बाद में किन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है, उसके बाद में किन इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, ठीक है। नाउ दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एज यू कैन सी हियर we have three components of political parties। political parties के components में पहले आप देखोगे लीडर होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा कंपोनेंट क्या है? एक्टिव मेंबर्स, उसके बाद में तीसरा है दैट इज द फॉलोअर्स। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। याद आप रखोगे, कभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें आप याद रखोगे लीडर, उसमें आप याद रखोगे मेंबर्स एंड उसके बाद में तीसरा आप याद रखोगे द फॉलोअर्स। द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, जो है ना, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न्ड। नाउ यू कैन सी हियर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आपने बोलना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या ना के फंक्शंस क्या है। पहली वाली फंक्शन जो मैंने आपके साथ यहां पे बोर्ड पे डिस्प्ले की है दैट इज इलेक्शंस। इलेक्शन का यहां पे मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पहली फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना दे कंटेस्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन कंटेस्ट करती है। सो ये पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का। उसके बाद में दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, ये अपने पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है। उसके बाद में तीसरा है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टी जो है ना दे मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, ये बड़ा पब्लिक की ओपिनियन को मोल्ड करते हैं। अगर आप देखोगे ऐसे लीडर्स आपको मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, ऐसे लीडर्स होंगे, लीडर्स हैं जो अपने स्पीचेस से, ठीक है ना, पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन का ना पब्लिक की ओपिनियन कुछ डिफरेंट होती है, मगर व्हेन दे आर लिस्टिंग द स्पीच, तो उसके बाद में उनकी स्पीच लीडर्स की, क्योंकि लीडर्स में अगर ऐसा कुछ ऐसे भी लीडर्स आपको होंगे जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं और जो बहुत ही बेस्ट जो है ना स्पीच देने वाले लोग होते हैं और उनकी जो स्पीच है ना वो जो है ना वो लोगों को मोटिवेट करती है, वो लोगों को ना की मेंटालिटी को चेंज कर सकता है। सो आई एम सेइंग पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करती है। उसके बाद में दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, कि पॉलिटिकल पार्टीज ही गवर्नमेंट बनाती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ही बाद में गवर्नमेंट को चलाती है। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल है कि दैट दे प्लेड द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी, कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आती है और बाद में फिर वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे एनडीए की गवर्नमेंट है यहाँ इंडिया में और जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज खाली खाली ये कंट्री को रन ही नहीं करते हैं, खाली ये रूलिंग पार्टीज ही नहीं है, बल्कि ये अपोजिशन पार्टी का रोल भी प्ले करती है। और अपोजिशन पार्टी जो है ना वो हमेशा रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है और रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को लाती है पब्लिक के सामने। उसके बाद में पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ, कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द लॉज। एंड फंक्शन 7 जो है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, कि पॉलिटिकल पार्टी से ही लोगों को एक्सेस मिलता है टू द गवर्नमेंट मशीनरी में उनको एक्सेस मिलता है और उसके बाद में वेलफेयर स्कीम्स का उनको एक्सेस मिलता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सो दीज आर द 7 फंक्शंस एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न। मैं इनको रिपीट करता हूं। नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी जो है ना दे कंटेस्ट इलेक्शंस। उसके बाद में सेकंड दे declare their policies. Then third is they mold public opinion and they form and run the government. उसके बाद में political parties जो है they play the role of the opposition party and party जो है ना play a very important decisive role in the making of law and party जो है ना तो ना लोगों को प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ओके, सो दीज वर द फंक्शंस एंड उसके बाद में देन वी आर हैविंग नीड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत है। अभी आपने फंक्शन पढ़ा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड
फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। एंड यहां पे आप देखोगे कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इमेजिन करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, कि हम आप मान लीजिए कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। तो यहां पे आप देखिए कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इस चीज को इमेजिन करना, दैट देयर विल बी अ कंट्री विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एज फार एज द डेमोक्रेटिक कंट्री इज कंसर्न। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेंगी, और हम इस चीज को इमेजिन ही नहीं करेंगे कि एक कंट्री पॉलिटिकल एक कंट्री में डेमोक्रेसी है, एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आप देखोगे बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी ना तो हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में होगा वो तो इंडिपेंडेंट होगा फिर, ठीक है ना। हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी नहीं तो कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड नहीं होगा, तो सारे कैंडिडेट्स वहां पे इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। बात समझ में आ रही है? और उससे क्या होगा, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर चेंजेस। तो कोई भी कैंडिडेट वहां पे आप देखोगे, हालांकि इलेक्शंस को वो इंडिविजुअली कंटेस्ट करेंगे, तो वहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल लोगों के साथ वादा नहीं कर सकता है कि वो कोई वादा नहीं कर सकता है। क्या वादा नहीं कर सकता है? टू मेक पीपल अबाउट अ मेजर पॉलिसी चेंज, कि वो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता है। So no one will be able to make any promise. कोई भी कैंडिडेट लोगों के साथ वादा नहीं कर सकता है to make people this about any major policy change, कि हम कोई मेजर पॉलिसी चेंज करने वाले हैं या कोई मेजर पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो कोई भी कैंडिडेट इंडिविजुअली अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो वादा लोगों के साथ नहीं कर सकता है फॉर अ मेजर पॉलिसी चेंज। एंड गवर्नमेंट मे बी फॉर्मड, गवर्नमेंट बनाई जा सकती है एक कंट्री में जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी और लोग वहां पे इंडिविजुअली वहां पे लोग कंटेस्ट करेंगे, तो वहां पे गवर्नमेंट बन सकती है, मगर वहां पे क्या होगा, लाइफ विल रिमेन एवर अनसर्टन। तो लाइफ वहां पे अनसर्टनिटी होगी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, दे विल नॉट बी अकाउंटेबल to their respective constituencies, not for their country। और जो वहां पे elected representatives होंगे वो accountable होंगे अपने respective constituencies के लिए, कि जो जिन constituencies को वो represent करते हैं, जिन constituencies से उन्होंने इलेक्शंस को कंटेस्ट किया है, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सामने अकाउंटेबल एंड आंसरेबल होंगे, एंड दे वोंट बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल बिफोर द कंट्री। ओके, एंड उसके बाद में नीडेड सम agency to gather different views on various issues। और हमें वहां पे कुछ एजेंसी की जरूरत है, किस चीज के लिए, ताकि वो गैदर करे डिफरेंट व्यूज ऑन दिस वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। और बाद में फिर वही एजेंसी क्या करेगी कि वो गैदर करेंगी वेरियस इश्यूज के ऊपर व्यूज कलेक्ट करेंगी लोगों से, और बाद में उनको प्रेजेंट करेंगे किनके सामने, गवर्नमेंट के सामने। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नीड फॉर व्हाट, पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो नीड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि पहले ही जब मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की तो वहां पे आपने देखा क्वेश्चन वहां पे था कि व्हाई देयर इज द नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये आप देखोगे, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आप इस वाले टॉपिक से रिलेटेड दिमाग में रखोगे कि क्यों नहीं जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ठीक है ना, और यहां पे आप देखोगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपको कंट्रीज में मिलेंगी, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में यू विल फाइंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पहले यहां पे आप देखोगे सिंगल पार्टीज, सिंगल पार्टी सिस्टम जो है ना, कि सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है, अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना होगा टाइप्स ऑफ पार्टीज में, सिंगल पार्टी जो है ना, आप याद रखोगे कि सिंगल पार्टी की जब हम बात करते हैं आपको एक कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी। तो ना, सिंगल पार्टी की जब हम बात करते हैं तो सिंगल पार्टी सिस्टम में यू विल फाइंड ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन अ कंट्री। ठीक है, एंड वी आर हैविंग एग्जांपल इज चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
चाइना। सो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल पार्टी सिस्टम। देन वी आर हैविंग बाई पार्टी सिस्टम, ए कंट्री वेयर यू विल फाइंड टू पॉलिटिकल पार्टीज, और इस जिसको हम बाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसए है और यूके है। यूएसए में वी आर हैविंग दिस डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड उसके बाद में दिस डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके बाद में फिर है दिस दूसरे का मुझे इस टाइम नाम नहीं आ रहा है। यूके में आप देखोगे वी आर हैविंग ना लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। और यहां यूएसए में दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी है वहां पे, टू पॉलिटिकल पार्टीज। और यहां पे यूके में वी आर हैविंग लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। तो हम यूएसए एंड यूके में वी आर हैविंग बाई पार्टी सिस्टम, जहां पे कंट्री में दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है। उसके बाद में देन वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम, ए कंट्री वेयर देयर आर टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री। उस वाले पार्टी सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में वी आर हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट इज फार्मड बाय गवर्नमेंट फार्मड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कोलिशन। तो जहां पे आप देखोगे मल्टी पार्टी सिस्टम में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यहां पे इसने 30 सीट्स लिए, इसने 40 सीट्स लिए, इसने 20 सीट्स लिए, इसने भी 20 सीट्स लिए। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, यहां पे किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आई है। तो यहां पे आप देखोगे दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कोलिशन गवर्नमेंट। और मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पे है वहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां पे किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं आएगी, और वहां दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है कहां पे? मल्टी पार्टी सिस्टम में। एंड जहां पे पार्टीज क्या करते हैं, पार्टी ज्वाइन हैंड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू विन पावर, आई कॉल्ड अलायंस और ए फ्रंट। और वहां पे पार्टीज क्या करती है, पार्टीज वहां पे दे ज्वाइन हैंड, और बाद में फिर जो है वो करना इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। और इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए उनका मकसद यही खाली होता है कि पावर में आना, और पावर में आने के बाद में इनने पहले से ही अलायंस बनाया होता है फ्रंट। आपने पढ़ा होगा एनडीए के बारे में, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या INDIA। ये पिछली बार 28 पार्टीज ने ये अलायंस बनाया था बीजेपी को हराने के लिए। इट इज नेशनल इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बनाया था। इसमें पहले 28 पार्टीज थी, उन्होंने एक फ्रंट बनाया था, एक अलायंस बनाया था इंडिया, ठीक है ना, मगर उसके बावजूद भी बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं हुए। ये जो अलायंस इन्होंने बनाया था इंडिया अलायंस, ठीक है। सो ये क्या है, एनडीए जो है ना, ये भी अलायंस है, और इंडिया भी क्या है, ये भी एक अलायंस है। तो इंडिया हैज मल्टी पार्टी रीजन क्या है, सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि यहां पे बहुत ही ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, यहां पे बहुत ही ज्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो इंडिया ने इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को ऑप्ट किया है, ये इसका रीजन है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर हमारे कंट्री में एज वी नो वी आर हैविंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे आपको मिलेंगे। उनमें से दो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम इस वाले सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, INC, ठीक है ना। उसके बाद में हम बीजेपी के बारे में बात करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, यहां पे इंडिया में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इन्हीं दो में से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करेंगे। इस पार्टी को आजादी के बाद आजादी से पहले दिस पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। आजादी से पहले इट वाज फॉर्मड इन द ईयर 1885, ठीक है ना। 1885 में A.O. ह्यूम जो है ना, ही फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। A.O. ह्यूम जो था ना, ही वाज रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर। उसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन डाली 1885 में। हालांकि आप देखोगे आगे जाकर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको वहां पे मिलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस मिथ ही है कि दैट इट वाज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, और इंडियन नेशनल कांग्रेस है रियलिटी ये है कि A.O. ह्यूम भी था, मगर उसके साथ साथ देयर वर 72 डेलीगेट्स जिन्होंने फाउंडेशन डाली इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, आजादी से पहले इसको बनाया गया 1885 में, और उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट बना उस टाइम
इट वाज WC बनर्जी, जिसका नाम है उमेश चंद्रा बनर्जी, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की, ठीक है ना। और इसने ना डोमिनेटेड रोल प्ले किया इसने इंडिया की पॉलिटिक्स में एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स। बहुत सालों तक आप देखोगे इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक डोमिनेंट रोल प्ले किया, ठीक है ना। चाहे हम इंडियन पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में और नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस ने बहुत देर तक डोमिनेट किया। बहुत सालों तक, डिकेड्स एंड डिकेड्स तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। इनकी हुकूमत बहुत सालों तक इंडिया के ऊपर रही, ठीक है ना। और इंडिया की जो आजादी की तहरीक यहां पे चली ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इंडिया की आजादी में इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो वो एक रीजन है व्हाई दिस पॉलिटिकल पार्टी जो है ना डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इट प्लेड अ लीडिंग रोल एज फार एज द इंडियाज this freedom struggle is concerned, or it emerged as the largest party members in the Lok Sabha के elections 2008 में largest party ये उभर के आई और गवर्नमेंट इसी की बनी 2008 में। और आइडियोलॉजीज आप देखोगे, आइडियोलॉजीज ऑफ द कांग्रेस, इनकी आइडियोलॉजीज है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजीज है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो यहां पे आइडियोलॉजी आप देखिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, इट इज ए सेंट्रिस्टिक पार्टी। सेंट्रिस्टिक पार्टी की जो हम बात करते हैं वो पार्टी जो ना मॉडरेट मानी जाती है, मॉडरेट है अपने पॉलिसीज में, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर नीदर राइटेस्ट एंड लेफ्टेस्ट, और यहां पे आप देखोगे ना ही ये जो आपने पढ़ा होगा राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, ये जो है राइट विंग की हम बात करते हैं ये जो है ये बोलते हैं कि there are some social orders, there are some social hierarchies which are inevitable, ठीक है ना। और इनके बाद में लेफ्टिस्ट की जो हम बात करते हैं, लेफ्टिस्ट की हम बात करेंगे, they are more this approachable in their they are more हम बोलेंगे liberal in their approach and outlook, ठीक है ना। तो ये ना ही ये राइट टेस्ट है और ना ही ये लेफ्ट टेस्ट है, बल्कि ना मॉडरेट इनकी पॉलिसीज है। और उसके अलावा द पार्टी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद ह्यूमन फेस। इस पॉलिटिकल पार्टी ने नए रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया मगर विद अ ह्यूमन फेस। द पार्टी हैज फुल फेथ इन सेक्युलरिज्म। ये जो पार्टी है इसका पूरा फेथ है किसके ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर। आपको पता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और बाय 42nd अमेंडमेंट सेक्युलरिज्म को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो सेक्युलर पार्टी है ये। द पार्टी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज। और पार्टी की ये आइडियोलॉजी है कि वीकर सेक्शंस की वेलफेयर के लिए काम करना है और माइनॉरिटीज की वेलफेयर के लिए काम करना है। सो दीज वर द आइडियोलॉजीज ऑफ द Congress. And now moving on to the next party, that is Bharatiya Janata Party, BJP, भारतीय जनता पार्टी। और ये आप देखोगे पिछले कई सालों से आप देखोगे, इनफैक्ट कई डिकेड से भारतीय जनता पार्टी जो ना इट हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। चाहे हम सेंट्रल लेवल की हम बात करेंगे, चाहे हम स्टेट लेवल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत सालों तक आप देखोगे थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी जो है वो थर्ड टाइम इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप देखोगे ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसको कब बनाया गया, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1980, ठीक है ना, बाय रिवाइविंग द अर्सवाइल द भारतीय जनता संघ। भारतीय जनता संघ था पहले इसका नाम, और उसी का बाद में फिर नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया फिर क्या, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में केम इनटू पावर। 1988 में 1998 में पावर में आ गए जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब पावर में आ गए एंड बिकेम द लीडर ऑफ एनडीए। और एनडीए का ये लीडर बन गया जो मैंने आपको इससे पहले ही बोला, जो एक ये एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसी का ये बना और उसी का ये क्या बन गया, मेजर लीडर बन गया। आई मीन टू से कोalition गवर्नमेंट उस टाइम आई एनडीए की, मगर पावर का लीडर कौन बन गया, बीजेपी का ही। एंड इट वाज वाजपेयी साहब उस टाइम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद में 2000
14 के इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। उस टाइम पूरी कंट्री में मोदी जी की वेव चल रही थी और आप देखोगे पूरी कंट्री में आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज किया आई और क्लीन स्वीप किया, कंप्लीट मेजॉरिटी आई भारतीय जनता पार्टी को 2014 के इलेक्शंस में। और आइडियोलॉजीज क्या है? द पार्टी वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रांग एंड मॉडर्न इंडिया। ये एक स्ट्रांग एंड मॉडर्न इंडिया बिल्ड करना चाहती हैं by drawing inspiration from the India's ancient culture and values। और ये पार्टी जो ना ये बिलीव करती हैं, ये यहां हम बोलेंगे ये जो पार्टी है ये एक स्ट्रांग एंड मॉडर्न इंडिया बिल्ड करना चाहती है और इसके अलावा इंस्पिरेशन ड्रा करना चाहती है ये पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के एंशिएंट कल्चर और एंशिएंट वैल्यूज से। उसके बाद में कल्चरल नेशनलिज्म जिसको हम बोलते हैं हिंदुत्व इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन। जब से ही आप देखोगे ये पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आई है, इसका ये रहा है, इसका मोटिव ये रहा है कि यहां पे हमें कल्चरल नेशनलिज्म को इंप्लीमेंट करना है, दैट इज हिंदुत्व एंड दैट इज in its conception of Indian nationhood and politics। so आप देखोगे पहले से ही इनका ये एम रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव रहा है, that is the cultural nationalism that is called as the what है ना हिंदुत्व, ठीक है ना। and they wants full territorial and political integration of the Jammu and Kashmir with India। ये चाहते हैं कि fully territorial and political integration हो J&K का किसके साथ, इंडिया के साथ। एंड दैट्स वाई आप देखोगे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ही आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और यहां पे इनका मकसद ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को लाना है एट पार और विद अदर इंडियन स्टेट्स कि क्यों हम इसको स्पेशल स्टेटस देंगे जो अंडर आर्टिकल 370 के थ्रू कश्मीर को दिया गया था। तो आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उस स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया एंड इंडिया J&K को लाया गया एट पार विद द अदर इंडियन स्टेट्स। सो दिस इज ये उनकी आइडियोलॉजीज है। एंड इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन कि ये लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इरेस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। एंड उसके अलावा बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स के ऊपर बैन इन्होंने इंपोज की है या बैन लगाई है, जहां पे जो है कोई एक बंदा हालांकि यहाँ पे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो कोई भी पर्सन वी हैव बीन गिवन द फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में एक प्रोविजन ये भी है कि आप अपना रिलीजन छोड़ के कोई दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी रिलीजन आप अपने चॉइस का चूज कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, उसमें कोई आपको कंपेल नहीं करेगा, ठीक है ना, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मगर यहां पे हम बात कर रहे हैं फोर्सिबल कन्वर्जन की कि फोर्सिबली जो है ना कोई किसी को रिलीजन चेंज करने के ऊपर मजबूर नहीं करेगा। सो दीज वर द आइडियोलॉजीज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी ना। उसके बाद में चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि पॉलिटिकल पार्टीज के हमने फंक्शंस पढ़े, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या की हमने नीड पढ़ी। अब यहां पे आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टी जो है ना दे आर फेसिंग सम चैलेंज और चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज के ये तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, मगर आप देखोगे ये तो लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, मगर अंदर आप देखोगे विद इन द पार्टी आप देखोगे वहां पे देयर इज ना लैक ऑफ व्हाट इंटरनल डेमोक्रेसी। उसके बाद में डायनास्टिक सक्सेशन आप देखोगे, डायनास्टिक सक्सेशन का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हम यहां पे देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस J&K में। तो आप देखोगे या हालांकि पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना ये ज्यादातर पावर में नहीं रही, यहां J&K में यहां पे ज्यादा रहा है क्या NC कि जब फॉर एग्जांपल शेख अब्दुल्ला, उसके बाद में फिर फारूक अब्दुल्ला यहाँ के सीएम बन जाते हैं, उसके बाद में उसका बेटा उमर अब्दुल्ला सीएम बन जाता है और अभी भी उमर अब्दुल्ला ही यहाँ जिस J&K का सीएम है। तो आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज में एक प्रॉब्लम है, एक तो ये कि इनमें क्या है लैक करता है इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड है डायनास्टिक सक्सेशन मींस यहाँ पे आप देखोगे बाप पहले रूलर होता है, आई मीन टू से सीएम या प्राइम मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल, उसके बाद में फिर उनका बेटा, तो ये दिस इज कॉल्ड एज डायनास्टिक सक्सेशन। उसके बाद में मनी एंड मसल पावर, ठीक है ना, तो यहां पे आप देखोगे जिसके पास पैसा है और जो यहां पे ताकतवर है वही पावर में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए यहां पे क्या
जिन लोगों के पास पैसे हैं, जिन लोगों के पास पावर है, तो वही पावर में आ जाता है डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं। उसके बाद में लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, और यहां पे क्या है कि वोटर जो है ना, दे आर हैविंग, और वी कैन से देयर इज अ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस दिस टू द वोटर्स। वोटर्स जो है उनके पास चॉइस ही नहीं है, उनके पास उतनी चॉइस ही नहीं है जिसको वो वोट ना डाल सकता है। सो दिस इज अनदर चैलेंज, दैट इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस this to the voters. So these are the major challenges of the political parties. Okay, so these were the expected questions from the chapter पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो इसमें इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट ORCC सेशन में हम किसी दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।